हालेलुया। परमेश्वर के नाम की तारीफ, प्रशंसा उस खुदा की जिसने एक मौका और दिया कि मैं आप लोगों के बीच में प्रभु के जीवित कलाम को लेकर आने पाऊं। मेरे प्रियो, आज जो लोग हैं वो बुद्धि और ज्ञान के लिए भटक रहे हैं, और राजा सुलेमान उस बात को बताता है कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन के जरिए बुद्धि बढ़ाने के 5 ऐसे तरीके हैं, उनको हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम बुद्धि को पा सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बाइबल आपको बताती है आप उस प्रकार से करें। याकूब 1:5 कहता है, जिसको बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे और मैं उसे बिना उलाहना किए हुए उसको दूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, भजन संहिता 32:8 क्या कहता है, इसको पढ़िएगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उस मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूंगा। क्या बोल रहा है? मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। कई बातें हैं। देखिए, लिखा है बुद्धि, मार्ग और तुझ पर कृपा दृष्टि। 3 ऐसी बातें हैं। लेकिन आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है बुद्धि के ऊपर। और आज हमने जैसे आपको पहले बताया कि परमेश्वर के वचन के जरिए बुद्धि बढ़ाने के 5 तरीके हम देखेंगे। पहला तरीका आपको कुछ नहीं करना है। पहला तरीका जो प्रभु का वचन कहता है उसको सुनिएगा और उसको फॉलो करिएगा। प्रभु आपको बुद्धियों से भर देगा, आपको बुद्धि से भर देगा, आपके जीवन में बुद्धि अपरंपार दे देगा। पहली बात जो प्रभु का वचन कहता है, प्रतिदिन परमेश्वर से मिले। पहली बात, प्रतिदिन परमेश्वर से मिले। अब आप कहेंगे कि किस प्रकार से हम परमेश्वर से मिल सकते हैं? और परमेश्वर के से मिलने का समय जो रहता है वो कहलाता है क्वाइट टाइम, शांत मनन। चुप बैठ जाइए, शांत बैठिए, परमेश्वर से बातें करिए, परमेश्वर से बातें करिए, क्रिया प्रतिक्रिया करिए। जब आप यहां से जवाब कुछ सवाल करेंगे फिर वहां से जवाब आएगा, यहां से सवाल वहां से जवाब, लेकिन कब? इस शांत समय में होगा। तो प्रतिदिन परमेश्वर से मिलिए। दूसरा जो आपको काम करना है वो है प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन कीजिए। ये जो है परमेश्वर का वचन है, इसका अध्ययन कीजिए, इसको प्रतिदिन पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप सप्ताह में रविवार के दिन जब चर्च आ गए तब आपने बाइबल की धूल झाड़ी और आप आ गए। आपके घर में अगर पास्टर आया तो आपने बाइबल निकाली और बैठ गए। किसी का जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप बाइबल खोलकर बैठ गए? नहीं, परमेश्वर का वचन का प्रतिदिन अध्ययन कीजिए। तीसरी बात,
तीसरी बात जो बुद्धि बढ़ाने के लिए जरूरी है वो है दैनिक जीवन में बाइबल के सिद्धांतों को लागू कीजिए। प्रतिदिन आप अपने मुख से क्या वचन निकाल रहे हैं, कौन से सिद्धांतों को मान रहे हैं, वो फॉलो नहीं करता, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप प्रतिदिन अपने जीवन में, दैनिक जीवन के कार्यों में बाइबल के सिद्धांतों का अध्ययन करें, अर्थात बाइबल के वचनों को फॉलो करें। हम अपने बच्चों के लिए मुख से कुछ भी निकाल देते हैं। हम अपने माता पिता के लिए अपने मुख से कुछ भी निकाल देते हैं। हम अपने पड़ोसियों के लिए अपने मुख से कुछ भी निकाल देते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बुद्धि बढ़ाने का एक बढ़िया तरीका, एक आसान तरीका, एक अच्छा तरीका जो प्रभु आपसे चाहता है वो है दैनिक जीवन में प्रतिदिन परमेश्वर के सिद्धांतों का, अर्थात बाइबल के सिद्धांतों को फॉलो करें। चौथी बात, जो आप सलाह लेते हैं वो बुद्धिपूर्ण सलाह लें, फालतू की सलाह ना लें। इसके लिए हम परमेश्वर के वचन में से एक जगह देखेंगे, नीति वचन 15:22। नीति वचन 15:22 यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिएगा, सुनिए। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। क्या लिखा है? बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। कहने का मतलब, जब आप सलाह लें, बुद्धिपूर्ण सलाह लें, अच्छी सलाह लें, जो आपके काम की सलाह है, जो आपको अच्छा लगता है वो वाली सलाह लें। कोई भी कुछ कह दे आप उसको फॉलो ना करें। और आखिरी बात, जो एक इम्पोर्टेंट बात भी है, प्रतिदिन प्रार्थना में समय बिताएं और बुद्धि प्रार्थना में मांगे। प्रतिदिन प्रार्थना में समय बिताएं और बुद्धि प्रार्थना में मांगे। ये 5 ऐसे तरीके हैं जो आप बुद्धि बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीति वचन का लिखने वाला नीति वचन 3:5 में कहता है, तो वो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूं, आप बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं, इन 5 तरीकों को फॉलो करें। इन 5 तरीकों को फॉलो करें और फिर देखिए प्रभु आपको कैसे बुद्धि से भरता है, कैसे बुद्धि से भरता है। प्रभु आपकी मदद करे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के जीवन में बनी रहने पाए। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे कि जो आशीष आपने पाई है वो आशीष आपके द्वारा दूसरे भी पा सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।